नमस्ते दोस्तों। मेरे इस चैनल पर एक और बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है, तुम लेजी नहीं हो, तेरा दिमाग बस थक चुका है डोपामिन, डिस्ट्रैक्शन, बर्नआउट की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़का था, रात को 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करता था। सुबह उठने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे तू लेजी है, पर उसने खुद में समझ नहीं आता था कि आखिर को कह रहा है। अगर आप भी खुद से कहते हो मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाता, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आपकी विल पावर में नहीं, बल्कि एक केमिकल के ओवरडोज के में छुपी हो, जिसका नाम है डोपामिन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, डोपामिन। मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जहाँ हम देखेंगे पहले एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से, उसके बाद सिम्टम्स और उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते। पार्ट वन, द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अर्जुन, अ मॉडर्न डे बर्नआउट। अर्जुन एक 20 साल का लड़का था। मॉर्निंग में अफर्मेशन भी करता था, टू डू लिस्ट भी बनाता था, लेकिन 11 बजे तक मोबाइल या यूट्यूब या फिर इंस्टा रील्स देखकर उसका पूरा दिन फॉग में निकल जाता। वो वो काम स्टार्ट तो करता था, लेकिन 10 मिनट के बाद नोटिफिकेशन आ जाती थी, एक और रील देख लेता हूँ, एक और रील देखता था। ऐसे करते करते धीरे धीरे उसका दिमाग एक डोपामिन जंक बन गया। उसे लगता था मैं ही लेजी हूँ, शर्मा जी का बेटा 10 घंटे पढ़ता है, मैं क्यों नहीं। लेकिन उसे नहीं पता उसका दिमाग ओवररेट हो चुका है। पार्ट 2, ओवर स्टिमुलेशन एंड डोपामिन ओवरलोड। रिसर्च कहता है हर बार जब हम कोई कोई रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल या फिर यूट्यूब रील्स या गेमिंग या फास्ट फूड, तो ब्रेन रिलीज करता है डोपामिन। जी हाँ, बट जब यह डोपामिन कंटिन्यूसली स्पाइक होता है, तो ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर नम हो जाते हैं। मतलब जो काम पहले इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे पढ़ना, लिखना या फिर गोल पे काम करना, अब वो बोरिंग लगने लगता है। डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं, व्हेन यू आर कंटिन्यूसली बॉम्बार्डेड विद आर्टिफिशियल हाइज, योर ब्रेन स्टार्ट रिजेक्टिंग द नेचुरल वंस। और ये बात सच है। सोच के देखो, जब हम हर वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, गेमिंग करते हैं या फिर फास्ट फूड से अपने ब्रेन को बिना किसी मेहनत के डोपामिन देते हैं, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग को रियल चीज़ें बोरिंग लगने लगती है। जैसे जैसे एक टाइम पर जो किताब पढ़ना या क्रिकेट खेलना एक्साइटिंग लगता था, अब वो डर लगता है, क्योंकि आर्टिफिशियल हाइज ने हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक कर लिया है। इसलिए आज का यूथ लेजी नहीं है, बल्कि ओवर स्टिमुलेटेड है। उसका दिमाग अब स्लो हैप्पीनेस को एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। एंड दैट्स वाई मोटिवेशन चली जाती है, फोकस टूट जाता है और काम बोरिंग लगने लगता है, इवन अगर वो काम उसका सपना ही क्यों ना हो। पार्ट 3, तुम लेजी नहीं हो, तुम बर्नआउट हो। बर्नआउट के 5 साइंस। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक स्टडी के अकॉर्डिंग जेंजी और मिलेनियल्स में बर्नआउट रेट पहले से 3 गुना ज़्यादा है, और लोग समझते हैं वो लेजी है, पर असल में ये 5 चीज़ों की कमी है। पहली, लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब गोल से एक्साइटमेंट गायब हो जाता है। जैसे अर्जुन का, जो सपनों को लेकर कॉलेज आया था, अब कुछ भी करने का मन नहीं होता। दूसरा पॉइंट, ब्रेन फॉग या पुअर फोकस, मतलब एक पेज पढ़ो और 3 बार रीड करना पड़ता है। तीसरी बात, फ्रस्ट्रेशन ऑन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना और खुद से नाराज़ होना। चौथी बात, प्रोक्रास्टिनेशन नॉट लेजीनेस, मतलब जो काम इंपॉर्टेंट है उसे कल पे टालना। पांचवी बात, निगलेक्टिंग सेल्फ केयर, सही से खाना, ना एक्सरसाइज और अपने गोल को टोटली इग्नोर कर देना। पार्ट 4, रियल लाइफ एग्जांपल, विराट कोहली बर्नआउट कॉन्फेशन। 2019 में विराट कोहली खुद ने कॉन्फेस किया था, आई फेल्ट लाइक आई वॉज द वर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। मैं लोगों की एक्सपेक्टेशन में खो गया था, मैं अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो गया था। उनका फॉर्म गिरा, उनकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन था। मीडिया ने कहा विराट का टाइम ख़त्म, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मुझे समझ आया कि मैं बर्नआउट हो गया हूँ और मैंने अपने दिमाग को कभी रेस्ट नहीं दिया। वो एक्सेप्ट कर चुके थे कि अब उन्हें ब्रेक लेना पड़ेगा। उन्होंने 1 महीने के लिए कंप्लीट सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, अपने फ़ोन तक को ऑफ रखा, सिर्फ अपनी फैमिली और खुद के साथ टाइम बिताया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, अपने चाइल्डहुड पैशन फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया बिना प्रेशर के। उस ब्रेक के बाद उन्होंने कम बैक किया, वो भी डिस्ट्रक्टिव फॉर्म के साथ। मैं वापस आया अपने लिए, अपनी क्लैरिटी के साथ। इस कमबैक ने एक बात साबित कर दी, बर्नआउट से निकलने के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है साइलेंस और सेल्फ कनेक्शन। पार्ट 5, व्हाट इज द सॉल्यूशन, डोपामिन डिटॉक्स इज नॉट इनफ। अर्जुन ने सोचा डोपामिन डिटॉक्स करेगा। एक दिन
फ़ोन बंद किया पर अगले दिन और भी ज़्यादा स्क्रॉल करने लगा बिकॉज डिटॉक्स अलोन डजंट फिक्स द सिस्टम, यू नीड टू रिवायर योर ब्रेन। पार्ट 6, रियल स्ट्रेटेजी टू गेट बैक योर कंट्रोल। शेड्यूल बोर्डम। हर दिन 30 मिनट बिना फ़ोन के बोरिंग एक्टिविटी करो। सिर्फ वॉक, स्टेयर एट सीलिंग या डायरी लिखो। ये तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन का लेवल नॉर्मल करने में मदद करता है। स्टेप 2, वर्क इन अ डीप फोकस ब्लॉक्स। 25 मिनट का काम, 5 मिनट का ब्रेक, बट ड्यूरिंग काम नो फोन, नो टैब्स, नो बैकग्राउंड नॉइस। स्टेप 3, स्टार्ट टॉकिंग टू योर माइंड। अपने माइंड से बात करो, मुझे पढ़ना बोरिंग क्यों लगता है, मुझे रील देखने का मन क्यों कर रहा है। दिस रिफ्लेक्शन रिवाइज योर अवेयरनेस लूप। स्टेप 4, रीड बुक्स, लिसन टू साइलेंस, वॉक विदाउट फोन। जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग को रिचार्ज करे उन्हें करो। फोन तुम्हारे दिमाग को खाली करता है, लेकिन साइलेंस उसे रिफिल करता है। अगर तुम्हें भी लगता है मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लेजी हूँ, तो स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ। यू आर नॉट लेजी, यू आर जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड। योर ब्रेन इज टायर्ड, इट नीड्स रेस्ट, नॉट गिल्ट। अपने ब्रेन का ध्यान रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सपनों का जीपीएस है। उसे रिचार्ज करो ताकि तुम फिर से वो इंसान बन सको जिसका सपना था दुनिया को कुछ कर दिखाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए मेरे साथ अपग्रेड योर सेल्फ सीरीज में। थैंक यू सो मच।